झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़े भाई और छोटे भाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच खटपट की खबर है। कांग्रेस राज्य सरकार के कुछ निर्णय से नाराज चल रही है। प्रदेश नेतृत्व ने इसकी शिकायत कांग्रेस आलाकमान को कर दिया है। दोनों ही पार्टियों के बीच की अंदरूनी कलह का असर आगामी चुनाव में क्या पड़ता है, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। झारखंड, बिहार और देश के तमाम राजनीतिक अपडेट्स के लिए कृपया हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब करें। झारखंड 3.25 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य की कमान इंडिया गठबंधन ने संभाल रखी है। ऐसा आरोप है कि सरकार को गिराने के लिए बैकडोर से कई बार प्रयास किए गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर बुरे वक्त पर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही। लेकिन पिछले कुछ महीने से झारखंड और कांग्रेस के बीच लगातार अनबन की खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर तो अब सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ मीडिया में भी बयान देने लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर सभी बड़े निर्णय लेने का आरोप लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर कांग्रेस में आए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द कर दिया। चूंकि लोबिन हेम्ब्रम झारखंड में रहते हुए भी लगातार पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ लिया था। इस वजह से उनकी सदस्यता आनन फानन में रद्द कर दी गई। ठीक उसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर जीतने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले पर कांग्रेस लाल हो गई है। कांग्रेस के वरीय नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े थे, इस वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन ठीक इसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही चमरा लिंडा लोहरदगा से कांग्रेस कैंडिडेट सुखदेव भगत के खिलाफ चुनाव लड़े। काफी वोट उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का काटकर नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन फिर भी उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की गई? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि बाबूलाल मरांडी पर भी करीब 4 साल से दलबदल कानून के तहत मामला चल रहा है। उन पर सुनवाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन स्पीकर ने उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। बाबूलाल मरांडी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस की नाराजगी का एक दूसरा भी कारण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अचानक राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह को हटा दिया। इस आदेश के जारी होने से पहले किसी को कोई भनक नहीं थी। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब भी स्थिति नहीं थी कि रातों रात स्थायी डीजीपी को हटाकर प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को कमान सौंप दी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार के बड़े निर्णय होने पर कांग्रेस या अन्य दलों के साथ विचार करनी चाहिए। पिछले दिनों कांग्रेस कोटे से डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्री बनाया गया। उन्हें मंत्री बनाने के तुरंत बाद उन्होंने 61 बीडीओ का ट्रांसफर कर दिया। इस ट्रांसफर पर सीएम हेमंत सोरेन ने रोक लगा दी। बताया गया कि इस सूची में कुछ ऐसे भी बीडीओ थे जिनका ट्रांसफर 6 माह पहले ही किया गया था। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले संबंधित क्षेत्र के विधायकों की राय जाननी चाहिए। एक तरफ जहां कांग्रेस कोटे के मंत्री के फैसले को सीएम ने पलट दिया, वहीं दूसरी तरफ सीएम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वे एक के बाद एक बड़े फैसले बगैर कांग्रेस को विश्वास में लेकर कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस में अंदर खाने नाराजगी है। इसकी जानकारी कांग्रेस आला कमान को दे दी गई है।